Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधि प्रकरण के बारे में जानेंगे। संधि संधि शब्द है वह सम और दी के मेल से बना है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि या पर सन्निकर्ष संहिता, अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या वर्णों की अत्यंत निकटता संहिता कही जाती है। दो वर्णों के अत्यधिक जो निकट दो वर्ण रहते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। यहाँ जो पास के वर्ण हैं, द्या का आ और आलय का आ, इन दोनों वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है आ, और उससे हमारा शब्द बनता है विद्यालय। इसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जहाँ स्वरों का परस्पर मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। स्वरों का परस्पर मेल अर्थात दो स्वर वर्ण मिलकर किसी तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वहाँ स्वर संधि होती है। स्वर होते हैं हमारे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन वर्णों के मेल से जो विकार होता है वहाँ स्वर संधि होती है। संधि का दूसरा भाग होता है व्यंजन संधि, जहाँ स्वर का व्यंजन के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे क के बाद अगर अ आ जाता है तो वहाँ क्या बन जाएगा? ग बन जाएगा। इस प्रकार से वहाँ व्यंजन संधि होती है। नंबर 3 होती है विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। जैसे विसर्ग है और उसके बाद में यदि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का र बन जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। इसके बाद में शब्द में संधि को हम किस प्रकार से पहचानते हैं, उसके कुछ नियम है। पहला नियम है संधि की पहचान हमेशा दूसरे या तीसरे वर्ण पर होगी। जो हमारा शब्द होगा तो उस शब्द में दूसरे या तीसरे वर्ण पर संधि की पहचान होगी। जैसे रमेश शब्द है तो रमेश में दूसरे शब्द में एक ही मात्रा है तो यहाँ पर गुण संधि है। इस प्रकार से पहचान होती है। कभी कभी संधि की पहचान पहले या चतुर्थ वर्ण पर भी होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं स्वागतम, तो यहाँ पर देखिए व से पहले आधा स आया है तो यहाँ यण संधि है, तो यहाँ पर पहले वर्ण पर भी हमें पहचान मिल गई। जहाँ संधि की पहचान होती है वहाँ से संधि विच्छेद किया जाता है। जैसे हमने शब्द लिया था रमेश, रमेश में दूसरे वर्ण में एक की मात्रा मिली तो अर्थात यहाँ से हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा, रमा प्लस इस प्रकार से जहाँ से संधि की पहचान होती है वहाँ से संधि विच्छेद किया जाता है। संधि विच्छेद होने पर दोनों शब्दों के अर्थ निकलना जरूरी है। यदि दोनों शब्दों के अर्थ नहीं निकलते तो या तो हमारा संधि विच्छेद गलत है या
फिर जो संधि युक्त शब्द था वह गलत है, यानी जहाँ से पहचान होती है वहाँ से विग्रह हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। विच्छेद होने पर दो शब्द मिलेंगे, उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना जरूरी है। यदि दोनों शब्दों का अर्थ नहीं निकला तो या तो हमारा संधि विच्छेद गलत है या फिर जो संधि युक्त शब्द था वह गलत है। एक शब्द में दो या दो से अधिक संधियां भी हो सकती है, वहां पर हम क्या करेंगे, पहचान के आधार पर सभी का अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे। जैसे हमारा उदाहरण है संस्कृत अध्ययन इच्छा, तो यहाँ पर देखिए पहचान हो रही, पहचान के आधार पर यहाँ आ मिला अर्थात यहाँ दीर्घ संधि हो गई, और यहाँ ए मिला तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। ए मिला तो यहाँ गुण संधि हो गई, तो इनका हम अलग अलग से संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद बनेगा संस्कृत प्लस अध्ययन प्लस इच्छा। तो इस प्रकार से पहचान के आधार पर हम सभी का अलग अलग विच्छेद करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा और संधि के भेदों के बारे में तथा शब्द में किस प्रकार से संधि पहचानी जाती है उसके बारे में जाना था। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.